हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14। ये वर्कशीट क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग नादान दोस्त के 7वें भाग को पढ़ रहे हैं। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था उसको हम जान लेते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि दोपहर में माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। उसने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं। अभी दोनों बच्चे बात कर ही रहे थे कि उनकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। अब आगे तो हमने देखा कि किस तरह से बच्चों ने अंडा की सहायता करनी चाहिए, अंडा से निकलने वाले बच्चों की सहायता करनी चाहिए। लेकिन उसी सहायता के क्रम में अंडे उनसे टूट जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि आगे उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई। माँ ने सोटी हाथ में लेते हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे थे? सोटी का मतलब छोटी लाठी, छोटा डंडा। तो डंडा हाथ में लेकर पूछा कि तुम दोनों वहाँ पर धूप में क्या कर रहे थे? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ गुस्सा गई, बोली कि तुम लोगों ने अंडा छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसने जब टूटा हुआ अंडा देखा तो उसे भैया पर तरस नहीं आया और उसे लगा कि उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। मतलब उसने सावधानी नहीं बरती, इसलिए श्यामा को अपने भैया पर तरस नहीं आया। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। श्यामा सोचने लगी कि इसकी सज़ा भैया को मिलनी चाहिए। वह बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा और माँ बोल रही है, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो श्यामा बोली, चौकी स्टूल पर रख कर चढ़े अम्मा जी। तो केशव भी चुप नहीं रहा। केशव ने जब देखा कि उसने मेरा पोल खोल दिया तो मैं भी उसकी जो उसमें भागीदारी थी उसको मैं बता दूँ। तो केशव ने बताया कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा बोल रही है कि तुम्ही ने तो कहा था। माँ बोलती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। अंडा सेना का मतलब उस पर चिड़िया, जो मान लीजिए ये अंडा हो गया और इस पर चिड़िया बैठकर अपने पंखों की गर्मी देती है, इसी को सेना कहते हैं। तो जो अंडा गंदा हो जाता है उसको चिड़िया नहीं सेती है, उस पर नहीं बैठती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? तो माँ और क्या करती? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। माँ बोली कि अंडे टूटने का जो पाप है वह केशव के सिर पर पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को अब हंसी आ गई। माँ को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि इन लोगों ने नादानी में अंडा को सहायता पहुंचाना चाहा था, लेकिन वह अंडा के लिए घातक साबित हुआ और अंडे टूट गए। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने गलत कर डाला और इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। मतलब दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई और अपने नए ठिकाने पर चली गई। उन लोगों ने देखा कि यहाँ कोई अंडों से छेड़छाड़ करता है, इसलिए वह यहाँ नहीं ठहरी और अपने लिए नए ठिकाने पर चली गई। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इसी से संबंधित यहाँ 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों को आप देख लीजिए क्या क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? सोचकर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे? लिखिए। और तीसरा प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी? चौथा प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होगी? अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। अब नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया? याद करके लिखिए। तो चलिए अब हम लोग इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि
केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी, सोच कर लिखिए। तो इसका उत्तर है केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा कर नादानी की। मतलब उन्होंने रक्षा नहीं की, रक्षा करके नादानी की। अंडों को छूना नहीं था, अंडों को डिस्टर्ब नहीं करना था, इसी की वजह से अंडे टूट गए। अब दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न यह है कि इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी थे। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। क्यों दोस्त इसलिए कहा क्योंकि ये अंडे की रक्षा चाहते थे, अंडे की भलाई करना चाहते थे, लेकिन वो नादान थे, उनको बुद्धि थी नहीं, और इनकी गड़बड़ी की वजह से ही अंडे टूट गए। आप इस कहानी को क्या नाम देना चाहेंगे, लिखिए। तो इसका उत्तर है मैं इस कहानी का नाम नादानी रखूँगा। मतलब नादान दोस्त तो हो ही सकता है, नादानी भी इस कहानी का नाम हो सकता है, क्योंकि कोई नादानी में ही इस तरह की हरकत कर सकता है, ऐसे तो ये कोई हरकत करेगा नहीं। और तीसरा प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहाँ फिर क्यों नहीं दिखाई दी। उत्तर है चिड़ियों के अंडे टूट गए, इसलिए चिड़िया वहाँ से भाग गई, फिर दिखाई नहीं दी। और चौथा प्रश्न है, दोनों चिड़िया वहाँ से कहाँ गई होंगी। अपने दोस्त या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। तो आप लोग बातचीत कर लीजिएगा कि वो कहाँ गई होंगी, लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा दिखा देता हूँ कि दोनों चिड़िया वहाँ से अपने लिए नया ठिकाना खोजने गई होंगी। मतलब नए जगह पर उन्होंने नया जगह खोजा होगा, वैसा जगह खोजा होगा जहाँ कोई आता जाता ना हो, और उस जगह पर उनके अंडे को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, तो उसी जगह पर चिड़िया फिर गई होंगी। और पांचवा प्रश्न है कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा काम कर रहे थे परंतु वह गलत हो गया। याद करके लिखिए। तो एक बार मेरे साथ हुआ था। हाँ, मैं एक बार अपने एक मित्र का सामान उठाकर उसकी सहायता कर रहा था और वह मुझसे ही गिरकर टूट गया। तो इस तरह से अच्छा करना चाहा लेकिन अच्छा हो नहीं पाया, गलत हो गया। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और इस वर्कशीट में काफ़ी अच्छे ढंग से आपको दिखाया गया कि नादान दोस्त की क्या कारगुजारियाँ थी, और आपने वर्कशीट पूरी की, आपने पूरा क्वेश्चन भी किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।